शरते धनुजधिरोषेदिति सुतरोहिणे पुरमदशोषिणे शन्दुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शेषुते। क्या हुआ ना कि एक राक्षस था। राक्षस, पता है राक्षस कैसे होते हैं? बड़े स्ट्रांग होते हैं और बड़े क्रूर होते हैं, ठीक है, और बहुत ताकतवर होते हैं राक्षस। तो एक राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर। तो महिष मतलब बड़ा सा भैंसा, बड़ा सा बिग बफेलो, ठीक है, बहुत स्ट्रांग था। और वो स्ट्रांग था लेकिन वो अच्छा इंसान, वो है ना इतना ताकतवर था और उसको और ताकत चाहिए थी। क्यों ताकत चाहिए थी? ताकि वो जो भगवान का जो लोक है ना, देवलोक, उस पे उसका राज हो, पूरी धरती पर उसका राज हो, और धरती के नीचे जो पाताल लोक है उसमें भी उसका राज हो, ठीक है। तो क्या किया उसने? उसको भगवान को प्रसन्न तो करना पड़ेगा। तो उसने ब्रह्मा जी को, जिन्होंने उनकी तपस्या करनी स्टार्ट कर दी, घोर तपस्या करके दिन रात भगवान का उन्होंने स्मरण किया, भगवान को प्रसन्न करके बुलाया। तो जब ब्रह्मा जी आ गए प्रसन्न होके, उन्होंने बहुत तपस्या की, तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला तुझे क्या चाहिए? तो महिषासुर ने बोला कि मुझे है ना ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी मार न सके, मैं किससे भी नहीं मरूं और मैं जिंदा रहूं और मैं सबसे स्ट्रांग बन जाऊं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी जीव ये धरती पर जो आता है उसकी मृत्यु तो होती है, जो जिंदा रहते हैं ना वो उसको एक बार मरना ही पड़ता है, ठीक है, तो आपको तो मरना ही पड़ेगा। तो महिषासुर ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और तो उसने बोला कि चलो भगवान मुझे एक वरदान दो कि मैं किसी भी देवता से नहीं मरूं, किसी भी राक्षस से नहीं मरूं, किसी भी मनुष्य से नहीं मरूं। अगर मेरी मृत्यु हो, अगर मुझे कोई मार सके ना, तो वो एक स्त्री होगी। कौन होगी? स्त्री। स्त्री मतलब विमेन। तो वो टाइम तो दुर्गा माता नहीं थी। तो फिर जैसे उसको ये वरदान मिला ना, तो उसने तो क्या किया, पहले तो देवलोक में पहुंच गया, अपनी शक्ति से सारे देवता को वहां से भगा दिया, ठीक है, भगा दिया। तो फिर देवता कहाँ जाएंगे? वो लोग को धरती पे भेज दिया, और धरती पर भी उन्होंने बहुत अत्याचार किए। पूरा उसने सारी जगह को अपने कंट्रोल में कर दिया। बाद में उसको और भी शांति नहीं हुई, तो धरती के नीचे जो पाताल लोक है वहां पे भी जाके उसने सबको मारा पीटा। भगवान को प्रार्थना करने लगे, भगवान के पास रिक्वेस्ट करने लगे कि इसको आप रोको, ये तो देखो आपने उसको वरदान दिया, ये तो कितना स्ट्रांग बन गया, इसको कौन मार सकता है? और कोई स्त्री है, हमारे में ताकत नहीं है, तो स्त्री में कोई ताकत होगी कि वो उसको मार सकेगा? महिषासुर के राक्षस को, महिषासुर नाम के राक्षस को। अब देवता लोगों ने फिर मीटिंग बुलाई, सारे देवता जिसको देवलोक से भगा दिया था ना महिषासुर ने, वो सारे के शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बोला कि देव आपने ये क्या कर दिया, इसको कौन अभी मारेगा, इसको कौन इसका वध करेगा, इसको कौन स्टॉप करेगा, ये सारे बुरे काम करता है। तो ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने और विष्णु भगवान, उनके पास जो शक्ति थी, हाईएस्ट शक्ति, उन्होंने तीनों ने अपनी शक्ति को मिक्स करके एक देवी का सर्जन किया, और वो देवी का नाम है दुर्गा माता। दुर्गा माता का उन्होंने सर्जन किया, वो पूरे शक्ति से भरी थी, उसको कोई हरा नहीं सकता। और उन्होंने उनका सर्जन किया, क्यों किया? कि वो महिषासुर को मार सके। तो जैसे ही देवी का सर्जन हुआ तो उसको एक वाहन भी चाहिए ना, उसको यहाँ से वहां जाना है तो एक ट्रांसपोर्टेशन का वाहन चाहिए।
तो देवता ने उनको क्या दिया? लायन। लायन को उनका ट्रांसपोर्ट का एक उनको दिया कि ये आप इसमें बैठ के जाना उसको मारने के लिए। फिर माता जी को तो माता जी प्रकट तो हो गई, लेकिन माता जी को शस्त्र चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, ताकत चाहिए, वो भी सारे देवता ने मिलके उनको दी। और माता जी ऑल सेट किसके लिए? महिषासुर को मारने के लिए। फिर वो तो पहुंची महिषासुर के पास देवलोक में, उससे बहुत फाइटिंग किया। उन्होंने उसके सारे जो दोस्त लोग थे ना, दोस्त राक्षस, फ्रेंड राक्षस, सबको मार दिया। बड़े बड़े हाथी, घोड़े, सबको परास्त कर दिया। बराबर है। फिर महिषासुर को पता है उन्होंने कैसे मारा? पता है उनका त्रिशूल होता है उनके हाथ में, बस बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प त्रिशूल था। उन्होंने त्रिशूल से उसका गला काट दिया एक ही बार। सोचो आप कितनी ताकत वाली होगी दुर्गा माता। पता है दुर्गा माता का हम पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ही देवी देवताओं को, मनुष्य को, पाताल लोकवासियों को सबकी रक्षा की। किससे रक्षा की? राक्षस महिषासुर से रक्षा की। उनको उन्होंने मार डाला। तब से देवी का सारे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में, हर जगह पे लोग ये जो 9 दिन है ना, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जगराता करते हैं और उनका स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। और रात को हम सब जो लोग हैं ना, हम हिंदू लोग सब उनकी गाना, उनका जो उनको खुश करने के लिए गाना गाते हैं ना, माता जी का गरबा बोलते हैं हम लोग उसको, वो गरबा गा के उनकी पूजा करते हैं। अगर हम नवरात्रि करते हैं तो सब लोग ऐसी गरबी रखते हैं घर पे। आपने देखा होगा ना आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, इसको गरबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गरबा। ये माता जी का प्रतीक है। इसमें दिया करते हैं और माता जी को हम पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गरबो बोलते हैं ना। और दूसरा जो माता जी का गाना होता है ना, गाना जो माता जी के हम ताली बजा के जो गोल गोल घूमते हैं ना, इसके उसको भी गरबो बोलते हैं।